हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई थिंक आप सब बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज फिर से मैं आप सभी का हमारे इस डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे एक बेहद ही शानदार क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आई थिंक आपने पिछली प्रीवियस क्लासेस को बहुत इंजॉय के साथ बहुत अच्छे से और पूरा मन लगा के पढ़ा होगा। और आपने देखा होगा कि हमने पिछले 7 पार्ट्स में मोस्टली हमने एलसीएम एचसीएफ का जितना भी कॉन्सेप्ट टॉपिक या जो भी चीज़ें हो सकती थी वो हमने सारी कवर कर ली हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्या, बेसिकली एक तरीके से आपकी सिर्फ एक प्रैक्टिस है ना। तो प्रैक्टिस जिनकी वजह से हो जाएगी तो इंपॉर्टेंट ही हुए। तो हम आज की क्लास में जो 7 क्लासेस में पढ़ा है उससे टच करते हुए कुछ चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि आपका ये फुल 8 पार्ट में आपका जो ये है चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद फिर हम एक अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आई थिंक आप सब रेडी होंगे आज की क्लास के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरे फोकस के साथ आप अपनी इस क्लास को देखेंगे और मेरे साथ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमें कोई रेपो बिल्डिंग करनी होती है, मींस लाइक अगर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं तो हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बताइए कि सर हमें सिंपली क्या करना है, 20 एंड 15 इनका क्या निकालना है, एलसीएम। क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब मैं इतना मानता हूं कि आपको एलसीएम निकालना आता है, मींस फैक्टर्स कर लोगे और फैक्टर से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20 एंड 3 5 जा 15, है ना। तो क्या किया करते थे, जो कॉमन होता है उसको तो एक बार लिख ही दो, ये लिख दिया, बाकी जो रह गए उनको भी लिख लो साथ में। तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 4 जा 60 60। ठीक, तो इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। बी जो है आपका सही आंसर है। आपने देखा है कि सर बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हमें एलसीएम निकालना है 15 एंड 20 का। एलसीएम मींस लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मींस एक ऐसा नंबर जो कि 15 से और 20 से दोनों से ही डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा और सबसे छोटा होगा, मींस इससे छोटा और कोई नंबर नहीं हो सकता जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें। तो इन दोनों से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 60। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करेंगे द एलसीएम ऑफ 12 15 20 27। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फिर से क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और याद करो फर्स्ट क्लास, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि आपको एलसीएम कैसे समझ आता है, कि आपको इन दी हुई वैल्यू से बड़ी हुई वैल्यू फाउंड करनी होती है। तो बड़ी वैल्यू फाउंड करोगे तो देखो 12 15 20 एंड 27। ठीक है, तो आप इसमें से निकालने की कोशिश करोगे कैसे, कि ये हो जाएगा हमारा 3 4 जा 12, दिस वन इज 3 5 जा 15, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 5 4 जा 20 और यहाँ पे 3 3 जा 9 3 जा 27। क्लियर। तो आप क्या करते थे जब एलसीएम निकालते थे, कि सर हम ये देखते थे कि हाईएस्ट पावर किसकी है। तो इसमें से हाईएस्ट पावर देखो, यहाँ पे हमारे पास 3 है 4 है और 5 है। तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। तो हमने लिख लिया 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखो 4 यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, तो हमने लिख लिया 4। यहाँ पे भी 4 एक बार है, एक बार है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो हमें मैक्सिमम चाहिए, मतलब है कितनी बार। तो ये कितना है, 5 4 जा 20 और ये कितना हो जाएगा 27। दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 540। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजिली क्या निकाल पाएंगे कि यस सर, यहाँ से हम शॉर्ट तरीके से इसका इजिली जो हम कर पाएंगे एलसीएम कर पाएंगे। और एलसीएम का आंसर हमारा क्या आया है, वो आया है हमारा क्या, 540। कि 540 इन चारों का एलसीएम होगा, मींस इन चारों से
छोटे से छोटा डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो होगा 540। मींस 540 से और छोटा कोई नंबर नहीं हो सकता है जो कि इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, 540 आंसर होगा। क्लियर है ना, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ थ्री नंबर्स आर, अब यहाँ पे हमें तीन नंबर दिए हैं, ये है पॉलिनोमियल की फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल को देख के बच्चे जनरली क्या करते हैं, डर ही जाते हैं, उन्हें लगता है कि सर अब क्या करेंगे, ये तो कुछ अलग ही आ गया है। नहीं बेटा, अलग कुछ नहीं है, देखो सिंपल है। आपको दिया है 2a, फिर दिया है 5a और दिया है 7a। मैंने सिंपल क्या बोला है आपको, फैक्टर्स किया करो। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे, मींस इसका मतलब है सर 2 इंटू ए, इसका मतलब क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय ए, और इसका मतलब क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय ए। तो जब आपको कॉमन निकालना होगा, जो कि है हमारा लीस्ट मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन तो हमारा ए है ना तीनों जगह, तो ए को तो आप सीधा सीधा लिख ही लोगे कि यस सर ये रहा, और जो बच गए उन्हें फिर मल्टीप्लाई कर दो। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, और यहां से क्या आ जाएगा ए। मींस 70 ए आपका वो आंसर होने वाला है जो कि इन तीनों नंबर से कंप्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक, किससे, 2a से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 5a से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, 7a से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। तो आंसर आएगा क्या फाइनली, तो हमारा आंसर आ जाएगा 70a। क्लियर, नो प्रॉब्लम, कर पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF निकालना है अब की बार, है ना। तो एलसीएम हम 3 क्वेश्चन में चुके हैं, अब क्या करना है आपको कि सर अब निकालेंगे हम HCF, मतलब एक ऐसा नंबर जो कि क्या होगा, बड़े से बड़ा होगा, मींस हाईएस्ट, क्या है, हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। मींस एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन तीनों नंबर्स को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मींस कोई रिमाइंडर नहीं छोड़े। क्लियर, तो इनमें से कौन सा नंबर हो सकता है। अब देखो सिंपल है, अगर आप ऑप्शन ना देखो तो ये क्वेश्चन करोगे, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन होते हैं तो आप ऑप्शन अप्रोच पे भी जा सकते हैं। लेकिन आप यहां से कैसे करोगे, तो देखो इसके सिंपल है, फैक्टर्स निकाल लोगे, या फिर इसका दूसरा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक, बट इसमें क्या करेंगे, आप जनरली इनके फैक्टर्स ही निकाल लो। क्या करोगे, इसके फैक्टर्स निकाल लोगे कि सर इसके फैक्टर निकालोगे 132 के, तो क्या आएंगे, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 से जाएगा फिर 33 टाइम्स, एंड 3 से जाएगा 11 टाइम्स, और फिर 11 से 1 टाइम। क्लियर, ऐसे ही 204 को निकालेंगे, 2 5 जा 20 एंड 2 2 जा 4, 2 5 जा नहीं सॉरी 4 5 जा 20 होता है ना, वो फ्लो में कभी कभी चले जाते हैं। वैसे 2 1 जा 2 होगा, ना जाने की 0 होगी, तो 2 2 जा 4, अब हो जाएगा ये 2 5 जा 10, 2 1 जा 2। ठीक है, और फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, और फिर 17 से 1 टाइम। ऐसे ही इसको करोगे 2 2 8 को, तो एक 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर आफ्टर दैट 2 5 जा 10, और 2 7 जा 14। अब इससे कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, और 19 से ये 1 टाइम चला जाएगा। ठीक, ये तो आपने क्या कर दिया, इसके फैक्टर्स कर दिए। लेकिन आपको कौन सा चाहिए, आपको चाहिए बड़े से बड़ा वो नंबर जो कि इनको डिवाइड कर पाए। तो आपको बेसिकली ये देखना है कॉमन कौन कौन है। 2 यहाँ पे भी है, ओके, यहाँ पे भी है, ठीक है जी, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। तो कौन से ऐसे नंबर हैं जो तीनों जगह प्रेजेंट है, वो है 2 2 एंड 3। तो 2 2 जा 4, 3 जा
12, कितना हो जाएगा 12, तो 12 विल बी द आंसर। अब देखो ये तो थी मेथड वाली अप्रोच की, आप मेथड लगाओगे, लेकिन अगर आप ऑप्शन से जाते तो आप क्या करते, आप इन चारों नंबर से इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करके देखते, और जिससे ये डिवाइड हो जाते वही आपका आंसर रहता। तो इस तरीके से भी आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, बहुत शॉर्ट मेथड, मतलब कम टाइम में निकलेगा। तो उसका आंसर क्या आएगा हमारा 12 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप, फिर से पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपके पास है 15x² y³ एंड z, उसके बाद है 18x y² एंड z²। ठीक है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। मींस एक ऐसा नंबर जो कि कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो हमें क्या देखना होता है कि मिनिमम पावर किसकी है। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 5 15, यहां से x की पावर है 2, y की पावर है 3 एंड z की पावर है 1। यहां से कितना हो जाएगा 3 6 18, इसको सिंपल ऐसे लिख लेते हैं अभी, 2 3 6 3 18, यहां से आएगा x y² z²। ठीक है, तो एचसीएफ में हमें क्या करना होता है कि हमें कॉमन देखना होता है और मिनिमम पावर देखनी होती है। तो कॉमन क्या है, देखो 3 यहां पे है सर, ये रहा, ओके, यहां से 3 आ गया, 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। अब देखो x y z यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन मिनिमम कौन सा है, तो वो है x। यहाँ पे y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, तो क्या लेंगे y का स्क्वायर। यहाँ पे z की पावर 1 है, यहाँ पे z की पावर 2 है, तो क्या लेंगे z। तो ये आंसर हो जाएगा कि सर 3x y² z। तो कहीं दिख रहा है, ये रहा, यही है 3x y² z। इस कैप का मतलब है कि जो ये पावर है ये इसके ऊपर है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। देखो, द एलसीएम ऑफ 5/2 8/9 एंड 11/14। तो 5/2 8/9 एंड 11/14। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एलसीएम क्या होगा, क्या होगा एलसीएम क्या होगा। तो आपको सिंपली फॉर्मूला याद आना चाहिए कि सर आपने बताया था ये न्यूमरेटर्स हैं ऊपर वाले, तो ऊपर वालों का जो पूछा जाए वही निकालते हैं। एलसीएम पूछा गया है तो न्यूमरेटर्स का निकालते हैं एलसीएम, और नीचे वालों का निकालते हैं फिर एचसीएफ डिनोमिनेटर्स का। तो देखो इन दोनों का, इन तीनों का क्या बनाओगे आप एलसीएम। एलसीएम का मतलब ये तीनों आपस में देखे जाएं तो ये को प्राइम है, मींस इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस हिसाब से इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो आप डायरेक्ट। कितना हो जाएगा 8 5 40 इंटू 11। अब इन तीनों के अंदर कॉमन है कुछ, कुछ भी कॉमन नहीं है, मींस इनके पास सिर्फ और सिर्फ कॉमन के नाम पे 1 है। क्या है 1, तो इनका एचसीएफ हो जाएगा क्या 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 440। तो क्या ये इसका एलसीएम है, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यस सर, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो अब कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ, तो अब जस्ट उल्टा हो गया। ठीक है, ये रिवीजन में हो रहा है आपका, बस कि आपके फॉर्मूले रिवाइज हो जाए। आपको फिर से निकालना क्या है, एचसीएफ निकालना है सर। तो एचसीएफ निकालना होगा तो मींस न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकलेगा और नीचे वालों का एलसीएम निकलेगा, मतलब डिनोमिनेटर्स का। तो बताओ, अगर हमारे पास ये 3 नंबर हैं 4/5, दूसरा है 6/8 और तीसरा है 8/25।
अगर आप इन तीनों को डिवाइड करने वाला एक नंबर ढूंढ सकते हो बड़े से बड़ा, तो वो कौन होगा? दैट विल बी 2। कि सर दो ही एक ऐसा नंबर है जो 4 को 6 को और 8 को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली, तो यहां से HCF कितना आ जाएगा? 2। अब निकालेंगे हम क्या? बेसिकली अब हमें क्या करना है कि सर अब हम निकालने वाले हैं इसके एलसीएम नीचे वालों का। तो देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 25 है। मैंने आपको एक तरीका बताया था कि बेटा कभी भी जब, जैसे मान लो यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पे 25 लिखा है, एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जो कि इस नंबर को डिविजुअल मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। इट मींस इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो बड़ा वाला नंबर ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 को तो लेने की कोई नीड नहीं है, इन दोनों का देखा जाए तो एलसीएम ये हो गया, तो रह कौन गया? ये। तो अब ये दोनों आपस में क्या है? को प्राइम, मींस इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, अब ये हो गया 2/200, तो यहां से क्या हो जाएगा? ये 1 टाइम और ये 100 टाइम, तो यहां से आंसर क्या आएगा? 1/100। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/100। ठीक है, समझ गए? इजिली समझ आ रहा होगा ना? नेक्स्ट देखो, द एलसीएम ऑफ 2.5। अब ये डेसिमल वाला टाइप आ गया। इन सारे क्वेश्चंस में आपकी प्रीवियस क्लासेस के जितने भी मेथड्स हैं ना, वो मोस्टली सब कवर अप हो जाएंगे, इसीलिए ये क्लास रखी गई है जिससे कि आपका पिछली क्लासेस का रिवीजन हो जाए। ठीक, ये है थर्ड नंबर 20 एंड दिस वन इज 7.5। ठीक है, ये 4 नंबर दिए गए हैं और इनका हमें निकालना है क्या? एलसीएम। अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, लेकिन ऊपर वालों को क्या बनाओगे तुम? अभी इनको पहले फ्रैक्शन में बदल दो। ठीक, ये हो जाएगा 12/10। ये क्या हो जाएगा? 20/1। ये कितना हो जाएगा? 75/10। ठीक, तो देखो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अच्छा ये है क्योंकि देखो हमें फॉर्मूला क्या दिया होता है कि सर हमारा फॉर्मूला होता है सिंपली कि एलसीएम निकालेंगे न्यूमरेटर्स का और एचसीएफ निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। अब देखो डिनोमिनेटर अगर यहीं से देखोगे डायरेक्टली तो यहाँ से डिनोमिनेटर में क्या है? HCF 1 आना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप या तो ऐसे कर दो कि सर हम इसको ऐसे कर देते हैं, तो यहाँ से सीधा सीधा HCF तो क्या आ जाएगा? 10। 10 ही ऐसा नंबर हो सकता है जो इन सबको डिवाइड कर देगा। ठीक, अब ऊपर वालों का क्या चाहिए? हमें एलसीएम चाहिए। तो ऊपर वालों का एलसीएम जब आप निकालोगे तो इनके सिंपल है क्या लिख लोगे? फैक्टर्स लिख लोगे। तो फैक्टर क्या आएंगे इसका? सर इसका हो जाएगा 5 5 25। फिर हम 12 का करेंगे तो 12 का क्या आएगा? 3 4 12। और 1200 का क्या आएगा? तो 5 5 25। और यहां से कितना हो जाएगा? ये 2 4 8। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा हमारा? 75। तो 75 के जब निकालोगे तो 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इन चारों के फैक्टर्स हो गए। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम पावर हमें देखनी होती है, तो देखो यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर 2 ही है, तो 5 की पावर क्या हो गई? 2। अब उससे आगे देखोगे कि सर अगर हम देखते हैं यहाँ पे जैसे ये 4 है, इस 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2। तो इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। तो देखो यहां से आपको 2 की मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है कि सर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 की पावर 3 को ले लेंगे। ठीक है, और क्या बच गया है? अब हमारे पास सिर्फ बच गया है 3, तो 3 की पावर क्या आ जाएगी? 1। तो 5 5 25, 2 2 4 2 8, और यहां से आ जाएगा 3। तो 25 अट्ठे 200 और 200 दिया, यहां से आ जाएगा 600 600। तो यहां पे सीधा सिंपल 600 लिखोगे और आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, कहीं पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है 60? यस सर, ऑप्शन नंबर ए हमें क्लियरली विजिबल है कि 60 आ रहा है।
ठीक है, समझ गए। तो मेथड पे जाना है और आप फिर देखो कैलकुलेशन का तो ये है कि आप जिस भी तरीके से मैक्सिमम अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा सकते हो, जहां से आप जैसे शॉर्ट कर सकते हो वहां से करने की कोशिश किया करो। ठीक है, तो एलसीएम क्या है कि हम सर ऐसे भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम हमारा 600 आया और एचसीएफ आया हमारा 10। यहाँ से अगर नहीं करते आप तो देखो यहाँ पे 20 बचता, फिर 20 के हिसाब से आप एलसीएम निकाल लेते और यहाँ पे एचसीएफ तो 1 ही आता। तो यहाँ से जब निकालते तो यहाँ से सिर्फ सीधा सिंपल क्या आ जाता है, जब यहां से निकाल रहे होते तो फिर इनका जब एलसीएम निकालते फिर आपको एक अलग वैल्यू मिलती। क्लियर है? तो इस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8, कि दो नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। दे रहा है कि कोई भी दो नंबर्स हैं, मान लो कि दो द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, कोई भी हमने जैसे मान लो ये हो गई 16 और ये हो गए, इनका एलसीएम जो है वो है 8। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं उनमें ही छुपा होता है। जैसे हम इसको लिख दें 2 8 जा 16 और इसको लिख दें हम 8 3 जा 24, तो दोनों के अंदर जो कॉमन है वो 8 ही तो है। तो 8 क्या हो गया इनका, 8 हो गया एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो यहां से ऐसे ही ये कह रहा है कि सर इस हिसाब से विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम, तो उन नंबर्स का बेसिकली एलसीएम क्या नहीं हो सकता है। तो देखो अगर जब हम इनको करें तो 8 3 जा 24 2 जा 48, ठीक है, तो ये तो रहने ही वाले हैं। इस हिसाब से कहने का मतलब ये है कि जो भी नंबर आएगा ना वो 8 का तो मल्टीपल होगा ही होगा। जैसे ये नंबर है, जब आप इसका एलसीएम निकाल रहे हो, जब इसका एलसीएम निकालोगे तो 8 तो मल्टीप्लाई में रहना ही रहना है ना। हमें मेनली ये देखना है क्या है कि वो 8 में अगर एचसीएफ किसी का 8 है कि नहीं, कोई भी नंबर हो उनका एचसीएफ तो 8 है, तो जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में 8 से मल्टीप्लाई तो होनी है। इट मींस इनमें से जौन सा 8 का मल्टीपल नहीं होगा वही इसका एलसीएम नहीं होगा। तो इसी बेसिस पे क्या, 8 3 जा 24, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, तो क्या 60 टेबल में आता है 8 की? नहीं आता है। तो इसीलिए हमारा 60 आंसर नहीं हो सकता है, एलसीएम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ये समझ आया ना? क्लियर है कि यस सर, अगर हमें बोला है कि कोई भी दो नंबर, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल माने थे मैंने दो नंबर्स, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि ये 16 और 24 जो हैं इनका एचसीएफ जैसे 8 आया, तो अगर आप इनके एलसीएम जब निकालते हो तो एलसीएम ऐसे ही तो निकालते हैं 8 इंटू 2 इंटू 3, कि जो कॉमन हो उसको लिख लो। तो जो आप देख रहे हो कि जिसका एलसीएफ एचसीएफ 8 होगा तो उसके एलसीएम में 8 से तो मल्टीप्लाई होगी। इट मींस जो भी नंबर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो ये देखो 8 के मल्टीपल ही तो है, लेकिन ये वाला नहीं है। इट मींस दिस इज नॉट पॉसिबल टू हैव एज एन एलसीएम। नेक्स्ट देखोगे द एलसीएम ऑफ 3 डिफरेंट नंबर्स इज 120। अब कह रहा है कि तीन नंबर्स का जो एलसीएम है वो 120 है। मींस तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमने बनाया है क्या, 120। बेसिकली कि एलसीएम का मतलब तो वही होता है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। मींस देखो कभी भी क्या होगा, एलसीएम क्या होता है, ज्यादा वैल्यू होती है। हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये किन्हीं तीन नंबर से मिलके बना होगा, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ये तीनों ही को प्राइम नंबर्स हैं, कि आपस में इनके अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ही बना होगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ही तो बना होगा। तो आप खुद देखो, मींस n1 भी इसको डिवाइड कर पाएगा, n2 भी इसको डिवाइड कर पाएगा और n3 भी इसको डिवाइड कर पाएगा। तो इसी बेसिस पे देख लो कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड ना कर पाए। तो 8 से जा सकता है क्योंकि 15 8 जा 120 होते हैं। ओके, 12 से जा सकता है, यस सर। देखो 8 इंटू 15, 12 इंटू 10, 24 इंटू 5, तो रह कौन गया, डी रह गया सर। इससे अगर करोगे तो 35 दूनी 70, 35 या 105, मतलब 105 तक जाएगा, 15 तो रिमाइंडर रह जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। तो यही इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है।
मीन्स अगर कोई भी 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई हमने, जैसे ये 3 नंबर्स ये हैं और ये तीनों ही क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं बेसिकली, कि इनके अंदर कोई कॉमन नहीं है, तो भी इनका जो एलसीएम आएगा वो मल्टीप्लाई ही तो आता है। तो ये आया इनका एलसीएम जो कि है 120। तो सीधी सी बात है इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाना चाहिए इजीली। इन तीनों में से कोई भी एक नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, जैसे n1 n2 n3 अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई ये है, इट मींस इससे ये नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए। मल्टीपल तो डिवाइड कर देते हैं ना उसको, तो यहाँ पे 35 इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसका एचसीएफ नहीं होगा। ठीक है, थोड़े अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो लेवल अप होता जाएगा। अब देखो, अब कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1820। जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है 1820 एंड देयर एचसीएफ इज 26। एचसीएफ कितना दिया है हमें, एचसीएफ दिया है 26। कह रहा है कि इफ वन नंबर इज 130 देन द अदर नंबर। तो देखा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया। फिर ये एक तरीके से आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है ना वही रिवाइज होते जा रहे हैं, कि आप जैसे जैसे टाइप बदलते जाओगे आपके रिवाइज होते जाएंगे, मीन सारे टाइप्स कवर हो जाएंगे। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर होता है दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई के, मतलब n1 मतलब नंबर 1, n2 मतलब नंबर 2। तो यहां से सिंपल क्या करोगे कि सर हमें मल्टीप्लाई कर देनी है 1820 मल्टीप्लाई बाय 26। n1 विल बी, देखो n1 दे रखा है इसने 130, तो n2 क्या होगा, तो सिंपल है, इससे आप इसको डिवाइड कर सकते हो ना। 0 से 0 कट गया और 13 से कितना आएगा, 13 दूनी 26, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 384। सॉरी 860 आएगा ना, 6 आएगा बेसिकली। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 364। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है कि इस टाइप का जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे भी बन सकते हैं कि आप इजीली यहां से निकाल पाओगे कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल होगा हमारा क्या, नंबर 1 इनटू नंबर 2। ठीक है ना, फिर से एक नए टाइप के क्वेश्चन के साथ नया जो आपका कॉन्सेप्ट है जो मतलब रिवाइज हो गया है हमारा। हर एक क्वेश्चन के साथ कोई ना कोई या तो प्रैक्टिस हो रही होगी या हमारा कोई एक नया कॉन्सेप्ट रेडी हो रहा होगा। तो कह रहे हैं कि 3 नंबर्स आर देयर इन द रेशियो 2, 3 एंड 4 और उनका एचसीएफ दे रखा है 12, कि कोई भी दो नंबर, 3 नंबर्स हैं, 2 है, 3 है एंड 4 है। अब देखो नंबर्स रेशियो में होते तो हम उनके साथ x लगा लेते हैं कि मान लो ये नंबर होगा 2x, ये नंबर होगा 3x, ये नंबर होगा 4x। लेकिन उसने खुद बोल दिया कि इनका HCF है 12, मींस इन सारे नंबर्स के अंदर एक चीज कॉमन है जो कि है 12। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या आ जाएगा, सीधा सीधा 12 आ जाएगा। तो 12 2 जा 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए कि सर ये वो 3 नंबर हैं, इनका रेशियो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि इनको 12 से अगर डिवाइड कर दोगे तो 2:3:4 आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये x है ना, x की जगह पे क्या आया था, मल्टीप्लाई हो गया 12 से, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, हमें क्या मिल गई 24, 36 एंड 48। अब कह रहा है कि इन्हीं नंबर्स का द एलसीएम ऑफ द नंबर्स, तो इन नंबर्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो कर दो, सिंपल है, इनके फैक्टर्स बना दो। सर यहां से हम कर सकते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 चौके 48। ठीक है, तो यहां से अब आप देखोगे, देखो कुछ को लग रहा होगा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप शॉर्ट में मतलब उस तरीके से क्यों नहीं कर रहे जैसे हमें स्टार्टिंग में सिखाया गया है। तो चलो अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो अभी के लिए वैसे लिख देता हूँ, नहीं तो आपको बहुत थोड़ा टफ फील हो रहा होगा। देखो ये था 24, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यहाँ पे क्या होगा
दो दूनी 4, 3 तिया 9, तो दो दूनी 4 तिया 12 तिया 36, और इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ठीक है, ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए इनके। तो इसमें अब आप देख पाओगे इजीली कि सर हाँ हमें दिख रहा है। क्या देखते हैं हम? हाईएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो आप लोगे 2 की पावर 4। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 1 ही है, तो आप क्या करोगे? 3 की पावर 2 लोगे, तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और यहाँ से कितना हो जाएगा? 9, तो ये कितना आंसर देगा हमें? 144। आंसर तो हमारा 144 ही आना है। अब आप उस तरीके से भी कर सकते थे, देखो जो मैं कर रहा था अभी, जो आपको बताया था उसको इधर लिख देता हूँ, दो मेथड हो जाएंगे, 36 और 48। तो क्या किया था हमने? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और 12 चौके 48। अब देखो मैंने आपको एक चीज बोली हुई है, ये 12 तो कॉमन ही है ना सब में, तो इसको तो सिंपली आप लिख ही लोगे, ये लिख लिया 12। अब आपने देखा कि सर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ऑटोमेटिकली 2 इस 4 को डिवाइड कर रहा है, तो आपको 2 को लिखने की जरूरत नहीं है, 4 को ही लिख लो। बच कौन गया? 3। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, और 12 गुना 12 कितने होते हैं? 144। ठीक है, तो इससे भी क्या आएगा? 144 ही आना है। क्लियर है ना? तो मेथड, अगर आप कैलकुलेशन को किसी भी मेथड से करना चाहो, आपको जो आपके दिमाग में उस टाइम पे चल रहा है, आप स्पीड में उसी से करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर दो मेथड दिमाग में चलेंगे तो हो सकता है आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाओगे। आपके दिमाग में जो आपको सटीक लग रहा है उस टाइम पे, कि जो आपके दिमाग ने फिट किया है उस टाइम पे, तो उसी मेथड से आप आंसर निकाल दो। नहीं तो ये होगा कि आपके दिमाग में तो कोई सा चल रहा है और आप सॉल्व किसी से करने की कोशिश कर रहे हो, तो फंस जाओगे फिर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स मल्टीपल ऑफ 12 इज, कि दो नंबर है, हमने मान लिया एक नंबर है ए और एक नंबर है बी। ठीक, ये जो नंबर है इनका जो मल्टीपल है, इन दोनों नंबर्स का अगर हम मल्टीपल निकाल दें तो वो आ जाएगा कितना? 1056। अब ये कह रहा है कि जो वो दोनों नंबर्स हैं ना, वो दोनों 12 के मल्टीपल हैं। ठीक है, तो हमने ऐसे मान लिया कि ये है 12A और ये है 12B, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा ये 1056। कह रहा है इफ वन ऑफ द नंबर्स इज 132, कि उनमें से एक नंबर क्या है? 132 है। तो देखो सिंपली पहले तो आप इसको ही कर सकते हो, ये कितना बन जाएगा? 12 12 144 गुना में ए गुना में बी, बराबर कितना हो जाएगा? 1056। तो यहां से करोगे ए बी बराबर आ जाएगा कितना? 1056 अपॉन 144। ठीक है, तो इसको किससे करोगे आप? देखो 12 से इसको कर दो, 12 12 144, 12 अट्ठे 96, 9 बचेंगे, फिर से 12 अट्ठे 96, तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 12, 1056 है ना? अरे बहुत शॉर्ट हो जाएगा, सिंपल है कि ये कह रहा है कि उन दोनों का जो मल्टीपल है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1056, की उन दोनों नंबर्स को मिला के मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 1056। तो सिंपल इसको करके देखते हैं। यहाँ से देखो 12 से इसको करेंगे तो 12 गुना 11, तो यहाँ पे कोई एक नंबर और आना चाहिए, क्योंकि 12 तो कॉमन हो ही जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 1056
12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88। तो हमें बी मिल जाएगा, जो मिला हमें 8। अगर बी 8 मिला है तो हमें 12 का मल्टीपल करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, सॉरी फॉर थोड़ा सा हो जाता है कि कभी कभी ऑपरेट करने में प्रॉब्लम इसको। देखो अब क्या है, हमने सिंपल देखा, ये कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, हमने मान लिया एक नंबर और दूसरा नंबर ये है, इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 1056। अब इसने बोला है कि जो ये दोनों नंबर्स है ना, इन दोनों नंबर, ये दोनों नंबर्स किसके मल्टीपल है, ये दोनों नंबर्स मल्टीपल हैं हमारे 12 के। तो हमने मान लिया इससे कोई यहाँ से ये 12A होगा, ये होगा 12B। लेकिन इसने खुद ने बता दिया कि इनमें से एक नंबर जो है ना वो हमारा 132 है। एक नंबर क्या है, 132 है। तो आप खुद देखो, अगर ये 12 का मल्टीपल है तो ये मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा, 11 से ही तो मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी तो 12 गुना 11 करके 132 बना। अब देखो 12 दोनों जगह कॉमन है, तो आप क्या करते थे कि सर 12 को कॉमन ले लेंगे और ए और बी आ जाएंगे। अब ए की जगह पे हमको क्या मिल गया कि सर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ से तो ये आ रहा है 12 गुना 11, तो बच कौन गया कि बी का एक वो नंबर बच गया है जिसको हमें फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ये हो गया हमारा 1056। अब जब 12 से इसको करोगे डिवाइड तो यहाँ से आएगा 88, फिर 11 से इसको करोगे तो ये आएगा 8। तो हमें बी की वैल्यू कितनी मिली है, 8। ये हमें बी की वैल्यू मिली है, लेकिन हमने क्या बोला था कि जो ये नंबर्स है ना 12 के मल्टीपल हैं, तो 12 गुना में बी की वैल्यू कितनी मिली, 8। तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा, 96 मीन्स 96, जो कि 96 आपका यहाँ पे है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। देखो अब कह रहा है कि टू नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 29 हैव एचसीएफ 29 एंड एलसीएम है उनका 41 एंड 47। कह रहा है कि द सम ऑफ द नंबर्स, अब दो नंबर्स हमें फिर से लेने हैं, तो हमने मान लिया एक ए नंबर है एक बी नंबर है। कह रहा है कि दोनों ही ग्रेटर देन है किससे, 29 से, और दोनों का ही एचसीएफ है 29, मींस 29 के तो मल्टीपल होंगे ही होंगे, कि उनके अंदर अगर एचसीएफ अगर 29 है तो कहीं ना कहीं इन दोनों नंबर्स का अगर एचसीएफ 29 है तो दोनों के अंदर 29 तो मल्टीप्लाई में होगा ही होगा। अब कह रहा है इनका एलसीएम, अगर इनका एलसीएम किया जाए, अगर इनका तुम क्या करोगे, एलसीएम करोगे तो कितना आएगा हमारा 4147। ठीक है, तो अगर इन दोनों नंबर का एलसीएम करो, तो इन दोनों का एलसीएम करोगे तो भाई यहां से 29 तो कॉमन ही आएगा और ए और बी आ जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पे आपको कह रहा है ये दे रहा है 4147, तो यहां से ए मल्टीप्लाई बी, 4147 को क्या करोगे 29 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा। अब आप देखो इसको, तो डिवाइड करके जब देखोगे कि सर 29 वन जा 29, यहाँ से कितना आएगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आया 4। ठीक है, अगर हम इसको 4 से करते हैं, ये आ गया 116, तो यहाँ से कितना आया, और ये 3 से चला जाएगा फिर, तो ये 143 टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 143। तो ए और बी की मल्टीप्लाई जो आएगी, ए एंड बी की जो मल्टीप्लाई आ गई कि सर ए और बी को मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया है क्या 143
अगर हमें ये नंबर मिल गया है तो अब हमें यहाँ से क्या करना है कि अब इस हिसाब से हमें करने की कोशिश करनी है कि इसके फैक्टर्स ऐसे बनाओ जो कि प्राइम हो, ठीक है, जो कि क्या हो, प्राइम हो, कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इनको एक नंबर को अगर 1 रख लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 143 हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू ए मान लेते हैं तो बी की वैल्यू ऑटोमेटिकली 143 हो जाएगी। और इन ए और बी की वैल्यू को हम वहां पे रख दें तो एक को रख देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 29, और उसमें क्या हो जाएगा 29 इंटू 143। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखना है 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 2 38, 9 एकम 9 और 3 12, यहाँ से आएगा फिर 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2 7, 8 और 6 14, यहाँ से 9 और 2 11, 4147, और इसमें 4147 में अच्छा हाँ, इसने एक चीज बोली है, इस चीज से बचाने के लिए हमें देखो स्पेशली इसने मेंशन किया है क्या कि सर हमें ना इनको बड़ा ही लेना है, किससे, 29 से। लेकिन हमने क्या किया, अगर हम इसको 1 रख देंगे ए को तो हमारा ये 29 आ जाएगा, और इसने कंडीशन हमें दी है तो हमेशा हमें कंडीशन के हिसाब से फॉलो करना है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे अब कि सर हम ऐसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो जाएगा 13, 11 13 रखेंगे तो ये 143 हो जाएगा। तो क्यों ना हम इससे ट्राई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 29 इंटू 11, और ये हो जाएगा हमारा 29 इंटू 13। तो इसको अगर हम कॉमन करें, क्योंकि हमें इनको प्लस ही तो करना है, तो हो जाएगा 11 प्लस 13 जो कि आएगा हमारा 24, और इसको 29 से कर देंगे। तो इसको 29 को 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा 696। कि सर अगर हम क्या करें, इस a की जगह पे 11 रख देते हैं और इस की जगह पे 13 रख देते हैं, तो हमें यहाँ से मिलने वाले नंबर्स मिल जाएंगे। और इसने ये बोला था कि जो भी नंबर मिले उन दोनों का सम क्या होगा, नंबर तो हमेशा 29 से बड़े ही आएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके 29 को 11 के साथ, 29 को 13 के साथ, उन दोनों को सम करना है। तो हमने इस तरीके से कर दिया कि इसकी मल्टीप्लाई करने पे चाहे कुछ भी आता, हमने इसको क्या कर लिया है कि सर हमने इसमें कॉमन लेके और उसके हिसाब से इसको सॉल्व कर दिया, जो कि हमें आंसर दे रहा है कितना, 696। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 696 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे, देखो कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 44 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ। यहां पे ये कह रहा है कि अगर मान लो हमने मान लिया कि कोई ए एंड बी, अब की बार इसने एलसीएम और एचसीएफ को बोला है, कह रहा है कि जो एलसीएम है ना, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम जो है वो 44 टाइम्स है ऑफ देयर एचसीएफ। तो उनके एचसीएफ का हमने मान लो इसको मान दिया एलसीएम और इसको मान लिया एचसीएफ। तो कह रहे हैं कि जो एलसीएम है ना वो 44 टाइम्स है, किसका, 44 टाइम्स है एचसीएफ का। तो एचसीएफ कितना है, बी, तो ये कितना हो जाएगा, ए। जो एलसीएम की वैल्यू है वो एचसीएफ की वैल्यू की 44 गुनी है। कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 44 टाइम्स। और ये तुम ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा ही आता है। ठीक है, तो इसके केसेस में क्या होगा कि बड़ा आएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि सर a बराबर 44, b हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1125। तो एलसीएम एरा एचसीएफ एरा, तो हमें इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। और इसने वैल्यू दी है हमें इसकी 1125। अब क्यों ना हम ऐसा करें कि यहां से a की वैल्यू को पुट कर दें। यस सर, ये है 44b और यहां से सिर्फ b, ये कितना हो जाएगा 1125, जो कि क्या हमें आंसर देगा यहां से कि सर यहां से आ जाएगा ये 45b, जो कि हो जाएगा 1125 के।
ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी कि सर हमारा आएगा 1125 डिवाइड बाय 45। ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, यस। तो 9 वन जा 9, बचेंगे 2, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। फिर 5 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 25। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है 25 आ गई है। तो कह रहा है कि देन अगर एक नंबर 25 है, दो नंबर ढूंढने थे अब, तो एक नंबर है 25, कह रहा है दूसरा नंबर कितना होगा। तो यहां से एक तो ये है, आपने सिंपल आप ये देखो आपको किसकी वैल्यू मिल गई है, आपको मिल गई है b की वैल्यू, और b की वैल्यू किसको माना है हमने HCF को। तो यहां से आ जाएगा कितना, ये b की वैल्यू हो गई 25। तो आप खुद बताओ, आप अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ के आए हो कि जब भी एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है वही तो दो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2। देखो अब यहां से क्या करोगे कि सर हमें इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है जी, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, ये 44 इंटू 25, ठीक है, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अब ये खुद कह रहा है इनमें से एक नंबर जो कि है 25 होगा, तो 25 यहाँ पे दे रखा है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली यही तो हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा 25 चौके 100 मीन्स 1000, और 25 चौके 100 मतलब कितना हो गया 1000 प्लस 100 1100। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो भी आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 1100। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का एलसीएम, हमने मान लिया एलसीएम है ए और एचसीएफ है बी। अब वो कह रहा है कि जो एलसीएम आएगा ना, जो भी ए आएगा वो बी का 44 गुना होगा, मींस 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर सेकंड कंडीशन दी कि इन दोनों का जो सम है, तो हमने किया ए प्लस बी मीन्स एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल दे रहा है 1125। तो हमने ए की वैल्यू को रख दिया 44, बी को रखा है, बी यहाँ पे आ गया, तो 44 बी प्लस बी कितना हो जाएगा 45 बी। 45 से फिर आप इसको डिवाइड करोगे 11 टू 5 को, तो आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू 25 मिल जाएगी। तो b जो है, अब देखो b ऑटोमेटिकली क्या था HCF, तो HCF की वैल्यू तो ये है, तो LCM की वैल्यू क्या होगी इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब आप सिंपल यही तो करते थे कि सर नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर होगा LCM इंटू HCF के। अब देखो LCM कितना आया यहाँ से 44 इंटू में 25, और HCF की वैल्यू कितनी है 25, और इसने खुद बोला है कि एक नंबर जो है ना इनमें से वो 25 है। तो आप देखो ना 25 से 25 कट नहीं जाएगा, कट जाएगा तो N2 क्या बचेगा, यानी दोनों की मल्टीप्लाई तो बचेगी, जो कि कितनी आएगी 1100। ठीक, समझ गए ना। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को थोड़ा समझा होगा। 15 क्वेश्चंस आप कर चुके हो, यहाँ तक काफी सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर चुके हैं हम। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। तो लीस्ट नंबर जो कि इनसे डिविजिबल है, मींस अब आपको इनसे बड़ा निकालना है, इनसे बड़ा नंबर निकालना है चारों से। तो एलसीएम की तो बात कर रहा होगा, तो 12, 15, 18 एंड 27, तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 एंड 3 9 जा 27। अब क्या कर सकते हैं हम कि इनको और थोड़ा सा स्किप छोटे कर देते हैं। यहाँ पे 6 था तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12। ठीक है, अब इसमें से जब आप देखोगे तो, और देखो 4 को भी लिख सकते हो, अभी 4 को क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हमें क्या करना होता है एलसीएम के लिए कि जो हाईएस्ट पावर है उसको लो, तो हाईएस्ट पावर ये रही सर 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 5 की पावर कितनी होगी 1। कितना आ जाएगा 3 3 9 3 27, और यहाँ से 2 2 जा 4, 5 4 जा 20, और 27 दोनों होते हैं 54, तो कितना हो जाएगा 554।
540, 540, ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ तो रहे हो ना, बोर तो नहीं हो गए कि सर क्या क्वेश्चंस हैं, कहाँ स्टार्ट किया था इतने इजी क्वेश्चन के साथ और कहाँ पहुंच गए। यस, क्योंकि अभी हम अब टोटली सारी क्लासेस को मिला के सारे कॉन्सेप्ट से एक एक दो दो क्वेश्चन करके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 7, 9 एंड 18, ठीक है, लीव्स रिमाइंडर 0 इन ईच केस, मतलब ये इनसे रिमाइंडर कोई नहीं छोड़ेगा, तो इनमें से कौन सा नंबर होगा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप क्यों ना इसका एलसीएम निकाल लो, क्योंकि इनसे तो बड़ा ही आएगा, तो 4, 6, 7, 9 एंड 18, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 1 जा 7, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 जा 18, 3 का स्क्वायर इन 2 में क्या हो जाएगा, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है 1, और यहाँ से हो जाएगा हमारा कितना 7, क्योंकि 7 की पावर 1 है, उसके अलावा तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे भी 3 3, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ये आ जाएगा 2, तो 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 गुना 7, कितना आएगा, ठीक है, 3 7 21, 6 7 42, 252, 252 है कहीं, ये रहा। तो क्वेश्चन बड़ा करने से ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि हमें कि सर कुछ अलग निकालना है, इसमें हमें सिंपली देखना है ऑप्शंस के हिसाब से। आप देख लो कि वैल्यू बड़ी आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं इसने एलसीएम पूछा होगा और ऊपर से बेसिकली एलसीएम ही पूछा होगा, और ये इसने खुद भी बोला है कि रिमाइंडर जो है वो 0 है, रिमाइंडर 0 है मींस कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 46, अच्छा सॉरी, ये 4, 6, 10 और 15 होगा आई थिंक, ये कह रहा है 4 से 6 से 10 से और 15 से डिवाइड करोगे, ठीक है, और रिमाइंडर बचेगा 3, और छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए, तो क्या करते थे, याद करो कॉन्सेप्ट, वो बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट था आई थिंक 5th या 6th क्लास का। तो इसमें से क्या हो जाएगा 60 या 30, यस सर, इसका हम निकाल देंगे 30, ये 30 तो हो जाएगा एलसीएम, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि देखो हाँ इससे नहीं, ये 60 से ही होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं जाएगा ना, या फिर आप इसके देखो कभी कभी शॉर्टकट के चक्कर में हम क्या करते हैं, फंस जाते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 3 5 जा 15, तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2, ओके, 3 की पावर 1, ओके, 5 की पावर 1, यहाँ से हो गया 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 16, ठीक है। तो याद करो कॉन्सेप्ट जो मैंने बॉक्स में लिखवाया था कि जब रिमाइंडर की बात होगी तो आप क्या करोगे, एलसीएम प्लस रिमाइंडर, तो एलसीएम कितना है 60 और रिमाइंडर किसने दिया है, कितना दिया है 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 63। सर 63 वो नंबर होगा जो 4, 6, 10 या 15 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर देगा, आप चेक करके देख लो। देखो 63 को 4 से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 2 और 4 5 जा देखो 15 चौके 60, तो 3 रिमाइंडर छोड़ा इसने। अगर इसको 6 से करोगे तो 6 1 जा ये 10 6 जा 60 हो जाएगा और प्लस में 3 रिमाइंडर छोड़ेगा, 10 6 जा 60 प्लस 3, 15 4 जा 60 प्लस 3, तो ऐसे हर किसी के केस में क्या कर रहे हैं जी छोड़ेगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा कि सर 63 वो नंबर होगा जो कि इन चारों से डिविजिबल है, छोटे से छोटा है और 3 रिमाइंडर देता है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 63।
3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहे व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 18 एंड 20 लीव्स रिमाइंडर 21। सेम सिमिलर क्वेश्चन, थोड़ा सा बस क्वेश्चन चेंज किया है, 12 है, आफ्टर दैट 16, 18 एंड 20। फटाफट इसके क्या लिखेंगे हम, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, यहां से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यहां से 2 2 जा 2 3 जा 6 एंड 3 जा 18, और यहां से क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 5 जा 20। तो इसमें से मैक्सिमम पावर ढूंढो, ये रही सर, 2 की मैक्सिमम पावर है 4, 3 की मैक्सिमम पावर कहाँ है, ये रही सर, तो 3 की पावर 2, आफ्टर दैट 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। ओके, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 3 जा 9, और ये हो जाएगा कितना 5, तो 16 5 जा 80 इंटू 9 कितना हो जाएगा 720। ये तो वो नंबर होगा जो इन सबसे डिविजिबल है, छोटे से छोटा। अब ये रिमाइंडर की बात और कर रहा है कि लीव्स रिमाइंडर 21। अगर ये रिमाइंडर 21 छोड़ रहा है तो 20 एलसीएम है, और एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ दिया जाता है, तो ये कितना हो जाएगा 741। ठीक है, ये ही आना चाहिए, मे बी ऑप्शन में कोई मिस्टेक होगी। और हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 12 के, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 तिया 6 तिया 18, 2 दूनी 4 पंजे 20, 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 2, 5 की मैक्सिमम पावर 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 16 पंजे 80, 9 8 72, 720। ठीक है, तो यही वो क्वेश्चन आएगा, मतलब यही वो रहने वाली है। और एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कैसे करोगे, 741 को डिवाइड करके देखो 12 से, 12 छिक 72, कितने बचेंगे 12। ओके, 12 छिक 72, 2, 12 कम 12 बचेंगे 9, बचना चाहिए। अच्छा हाँ, इसने हमें बोला है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है कि हमने इसको नहीं पढ़ा, रीड नहीं कर पाए। ये हमसे पूछ रहा है 4 डिजिट का, तो पहले हमें क्या बनाना है, इससे 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या करना है, पहले इसको बनाना है 4 डिजिट का। तो 4 डिजिट का कैसे बनेगा, तो इसको हम सिंपल है, जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको पहले 2 डिजिट में पहुंचाने की कोशिश, मतलब 4 में पहुंचाने की कोशिश करो। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 दूनी 144, ये हो गया। अब जो भी आता है, अब बन गया है ये 4 डिजिट का नंबर। कह रहा है 4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर जो कि रिमाइंडर छोड़ता हो 21। तो अब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा ये 1461, और ये रहा राइट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको चेक करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये हर एक नंबर, चाहे 12 से करो, 16 से करो, 18 से करो या 20 से करो, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। हम पहले से इसको लिख के रखते हैं, मार्क कर लेते हैं कि सर 5 डिजिट का चाहिए, दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। तो 12 से, 15 से एंड 18 से डिवाइड होना चाहिए, 2 दूनी 4 तिया 12, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6, 3 जा 18। तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 की पावर 2, मैक्सिमम 2 की पावर कितनी है कि सर 2 की पावर 2 है, और 5 की पावर कितना है 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20, और यहाँ से हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा हमारा 180। तो 180 तो एलसीएम आया, लेकिन अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर, तो हमें 5 डिजिट तक पहुंचाना है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्या होता है, 1 2 3 4, और 5 का चाहिए, हाँ 1 2 3 4 5 का हो गया। अब इसको 180 से डिवाइड करो,
सॉरी, देखो अब क्या करेंगे, 5 से जाएगा ये 900, ठीक, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 100। अब इसको आप करोगे फिर से 5 से डिवाइड, तो ये बच जाएगा 900। अब बेटा यहाँ पे रिमाइंडर रह गया 100, मींस अगर आप 10,000 में से 10,000 में से अगर 100 माइनस कर देते हो तो क्या बच जाएगा सर 9900 बच जाएगा, जो कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा इनसे। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 डिजिट का। तो अब हम क्या करें, देखो एक तरीके से जो एलसीएम होता है ना वो हर बार जुड़ता जाता है, जैसे आपने टेबल देखी होगी 18 दूनी 36, 18 तिया 54 ऐसे, तो ऐसे ही ये तो वो नंबर है, लेकिन अगर इसी नंबर में आप 180 को प्लस कर देते हो तो ये संख्या अब 5 डिजिट में क्रॉस कर जाएगी और ये बन क्या जाएगी, देखो 5 डिजिट की संख्या बन गई, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा यहां से कि सर ये हो गया हमारा 10,080 विल बी द नंबर, जो कि 12 से 15 से और 18 से डिवाइड होगा और जो कि 5 डिजिट का है और स्मॉलेस्ट है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक, कि 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 12 से 15 से एंड 18 से डिविजिबल होगा कंप्लीटली। अब देखो एक मेथड तो ये है, आप रिमाइंडर से ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करते, जब आप डिवाइड कर रहे हो ना तो आपको डिवाइड करते टाइम यहाँ पे क्या करना है, इसको 5 की जगह इससे एक एक्स्ट्रा ले लो, ठीक है, इसको 6 से कर दो आप, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो देखो कितना डिफरेंस है, बताओ कि अगर हम इसको कंप्लीटली डिवाइड करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना 80, मींस इस नंबर को, जो नंबर है इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड हम तब कर सकते हैं जब इसके पास 80 और होता, तो 10,000 के पास 80 और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा 10,080, जो कि यही नंबर है। तो या तो आप ऐसे कर लो कम वाले मेथड से, या फिर आप ज्यादा वाले मेथड से कर लो कि आप उससे जस्ट बड़ा नंबर ले लो, और जब ये कंप्लीटली डिविजिबल होता तो कब हो सकता है, जब इसके पास 80 और आ जाए तो उस 80 को इसमें जोड़ दो तो ये नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 10 लीव्स रिमाइंडर 4, 6, 8 4, 6, 8 रिस्पेक्टिवली। तो देखो ये कॉन्सेप्ट है आपका दूसरे वाला, एक तो सेम रिमाइंडर होता है, ठीक, और एक है जिसमें डिफरेंट रिमाइंडर होते हैं, तो ये मैंने आपको समझाया था, ये वही बॉक्स वाले ही क्वेश्चन है, येलो बॉक्स याद करोगे, देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने कि आपको डिफरेंस निकालना है इन सब का, अगर इनका डिफरेंस सेम आता है मींस अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल के डिफरेंस को माइनस कर देना है, ठीक, तो यहां से कितना हो जाएगा 2 आ रहा है ना सबका डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2, कि सर 6, 8 और 10, 6 में से 4 गया तो 2, 8 में 6 गया तो 2, 10 में से 8 गया तो 2, तो डिफरेंस आ रहा है 2। तो आपको क्या करना है 4 इसका 6, 8 एंड 10 का व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटे से छोटा निकालना है, हाँ, तो 6, 8 और 10 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा सर 2 3 सा 8, 2 2 सा 4, 2 सा 8, 2 5 सा 10, तो मैक्सिमम पावर तो यही है 2 की पावर 2 नहीं 3, 3 की पावर 1 और यहाँ से 5 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 पंजे 120, कितना हो जाएगा कि सर 120 हो गया। अगर आप, अब मैंने आपको मेथड बताया हुआ है कि बेटा जब भी ऐसे ही बचे ना डिफरेंस तो उस डिफरेंस को हमेशा एलसीएम में से माइनस करना है, बॉक्स बना के आपको ये मेथड मतलब मैंने फॉर्मूला लिखा था ऐसे कि डिफरेंस जो है उसको माइनस कर देना एलसीएम में से, एलसीएम कितना है 120, इसमें से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 118, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 118, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ सच नंबर्स, अब की बार क्या करना है सम निकालना है, मींस प्लस करना है, ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 600 व्हिच लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 12 एंड 16। तो पहले तो इनका एलसीएम निकालो, 6 का 12 का और 16 का, क्या आएगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 जा 12,
2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ से मैक्सिमम पावर कितना आया 2 की पावर 4 और यहाँ से 3 की पावर क्या है 1। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा कितना 4 पावर है तो 16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 48। अब ये तो आया है हमारा क्या 48, लेकिन हमें इस एलसीएम को कहाँ पहुंचाना है 400 और 600 के बीच में। तो अब हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 400 और 600 के बीच में ही आए और उन सबको जोड़ना है फिर। तो अब हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जैसे कि ठीक है, मतलब इसका अब हमें क्या करना है एलसीएम तो ये आ गया। अब 400 को आप क्या करोगे, छोटा नंबर तो 400 ही है ना, तो आप 400 को डिवाइड कर लो इससे, किससे 48 से। तो क्या होगा ये जाएगा 8 से, 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, 32 और 8 कितने हो जाएंगे 32 और 6 38, यहाँ से आ जाएगा ये 16। तो मीन्स अब हमारा ये कितना आ जाएगा कि सर एक तो हम ऐसे कर सकते हैं वही जो मैं अभी मेथड समझा रहा था कि यहाँ पे क्या है 16 बचा ना, तो ये कितना आया 384। मीन्स अब 384 में आप प्लस करते जाओ, जितने भी आप प्लस करते जाओगे तो यहाँ से 384 और ये कितना हो जाएगा हमारा 384 में हमें ऐड करना है 48 को, तो 8 और 4 12, हासिल 1, 9 और 4 13, हासिल 1 432। मीन्स पहला नंबर तो 432 हो गया। अब ऐसे ही इसमें प्लस करते जाओगे तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, अगर इसमें 48 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 440, ये हो जाएगा 480। फिर इससे करोगे तो ये कितना हो जाएगा 528, 528 में करोगे फिर से इसको तो यहाँ से हो जाएगा ये 576। फिर आगे करोगे, अब जो ये नंबर्स आ रहे हैं ना इन नंबर्स का सम पूछा गया है हमसे, तो हमें इनको प्लस करना है। जो भी नंबर्स आ रहे हैं जो रेंज में बैठेंगे, किसकी रेंज में बैठेंगे 400 से और 600 की रेंज में। अब देखो इससे जस्ट आगे जो नंबर आएगा वो तो क्रॉस कर जाएगा, तो हमें इनका ही सम करना है अब। तो 8 और 2 10 और 6 16, 1 कैरी 3 और 1 4, 4 और 2 6, 8 और 6 14 और 7 21, यहाँ से आ जाएगा 2 4 2 6 4 10 5 15 और 5 20, ये कितना हो गया 2016। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो ये थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी अच्छी है। क्या कह रहा है कि हमें ऐसे नंबर्स निकालने हैं जो कि 400 और 600 के बीच में है, इन नंबर से डिवाइड होते हैं। तो इन नंबर से डिवाइड होने के लिए हमें पहले इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा और फिर एलसीएम के थ्रू हम इन नंबर्स तक पहुंचेंगे। तो वो पहुंचे कैसे, आप 48 से जब इसको 400 को डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 432 जो है वो पहला नंबर होगा, फिर उसमें 48 48 ऐड करते जाओ तो आपको ऐसे 4 नंबर मिलेंगे और इन चारों को जब सम कर दोगे तो 2016 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 84 126 मतलब GCF। तो क्या पूछ रहा है ये HCF पूछ रहा है। मींस 84 को 126 को और 168 को डिवाइड करने वाला इनमें से कोई नंबर दिखता है आपको जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो सिंपल देखो यहाँ से कोई भी ऐसा नंबर एक यही तो दिख रहा होगा कि 42 ही हो सकता है सर, कि अगर 42 हम करेंगे इसको देखो 20 ये 42 इंटू 2 और यहाँ से हो जाएगा 42 इंटू 3 और यहाँ से हो जाएगा 42 इंटू 4, 4 दूनी 8 4 चौक 16, 3 दूनी 6 3 चौक 12, 2 दूनी 4 2 चौके 8। तो इन सबके बीच में
42 ही तो कॉमन है, मींस यही बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है जो कि इनको डिवाइड करेगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा 42 आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं आज आपने, और इस चैप्टर से जो बेहद ही आ सकते हैं वो मोस्टली क्वेश्चंस कवर्ड हैं। कुछ जो क्वेश्चन है वो जो प्रीवियस क्लास आपने की है उसमें भी इंक्लूडेड है, मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं हुए हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि जिससे आपका चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक, कह रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 528 एंड देयर HCF इज 11, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर्स कैन बी। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था पिछली क्लास में। क्या बोला है कि सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं कोई, मान लो ये दो नंबर है, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो 528 देगा, लेकिन कह रहा है HCF जो है इनका वो 11 है। तो कहने का मतलब है 11 तो इनके साथ मल्टीप्लाई में होगा ही होगा, जो भी नंबर है ये है वो दो नंबर। ठीक, इनका हमें क्या दिया गया है HCF, तो 11A और 11B, इनको अब हमें क्या करना था जोड़ना है, इनको हमें प्लस करना है, और आंसर आ रहा है इन दोनों का इनको सम करके 528। तो इसके हिसाब से यहाँ पे देखो 11 क्या आ जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल हो गया 528। जब आप 11 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 11 4 44, 11 चौक 44, 8 बचे और 11 अट्ठे 88, मीन्स इन दोनों का सम करके 48 आना चाहिए। अब ऐसे नंबर्स के पेयर्स पूछे हैं कि सम ऑफ द पेयर्स ऑफ, तो हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ नंबर कैन बी पॉसिबल। तो अब इसमें मैंने आपको कहा था कि बेटा इसमें क्या करना है कि आपको ऐसे ढूंढने हैं जिनके आपस में कॉमन, मतलब बेसिकली कोई भी फैक्टर नहीं निकलना चाहिए 48 के। तो इस हिसाब से करोगे आप, अगर आप 1 और 48 लेते हो, 1 यहाँ से देखो सिंपल है, अब इसको लिखना हम स्टार्ट करते हैं, इधर लिख लेते हैं A प्लस बी, इनके क्या है पेयर्स निकालने हैं, तो ये हो जाएगा 1 एंड 43, जो कि दोनों का सम आएगा हमारा 48 है ना, तो इसका आ जाएगा ये 47, तो इन दोनों का सम। फिर उसके बाद हम निकालेंगे, जैसे आगे कर सकते हो कि अगर 2 करोगे तो आ जाएगा 46, जबकि 2 और 46 में तो 2 कॉमन है, तो 3 का करोगे तो 3 और 43, सॉरी 3 एंड 45, इन दोनों को सम करोगे तो इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, मींस 3 वाला भी कट गया। ठीक, ऐसा कर लेते हैं, पहले ना इनके फैक्टर्स ही लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कॉमन तो कोई नहीं है। तो देखो सिंपल क्या हो सकते हैं, पहले 1 एंड 47, उसके बाद 2 एंड 46, उसके बाद 3 एंड 45, उसके बाद 4 एंड 44, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 एंड 43, 6 एंड 42, उसके बाद 7 एंड 41, उसके बाद 8 एंड 40, फिर क्या करोगे 9 39, उसके बाद 10 आएगा, तो 10 38 11 37 12 36। ठीक है, तो इस तरीके से पेयर्स बनते जाएंगे, लेकिन बाद में जब आप देखोगे कॉमन कट जाएंगे उसमें से, कि सर कुछ नंबर्स होंगे जिनमें कॉमन आ रहा है उनको हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे वो सारे हमारे पेयर्स आ जाएंगे। तो देखो इसके बीच में कॉमन आएगा, 2 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं, 3 से डिवाइड हो सकते हैं, ये 4 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों ही, ये नहीं होगा तो 1 2 हो गए, 6 7 42 ये हो सकता है, ये नहीं जाएगा तो ये एक फैक्टर हो जाएगा, 8 5 40 ये कट सकता है, ये तीसरा फैक्टर हो जाएगा। इसके अंदर में क्या आ जाएगा 19 दूनी 38, तो ये 2 से कट जाएंगे दोनों, ये नहीं कटेगा तो ये एक फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद 12 3 36 ये कट जाएगा। अब इसी हिसाब से हमें क्या करने हैं नेक्स्ट आगे, तो हमारे पास अभी तक कितने हो चुके हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 हो चुके हैं, तो एक तो ये तो गया। उसके बाद आगे देखते हैं अब 13, और यहाँ से क्या हो जाएगा 35, 14 से 34, 15 से 33, 16 से 32, 17 से 31। ठीक, थोड़ा लेंथी हो रहा होगा, लेकिन ये मैं बेसिक तुम्हें समझा रहा हूँ, बेसिक से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से आया 18 एंड 30,
19 से 29 एंड 20 से 28। अब इनमें से कट कर लेते हैं जो जो कॉमन होंगे। देखो ये तो है पेयर, ये 2 से कट सकते हैं, ये 3 5 से 15, ये कट सकता है 3 से, ये 4 चौक 16, 4 8 32, ये कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। तो अब हम हमारे कितने हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये भी गया, 2 ऑप्शन और बचे हैं, इनको देख लेते हैं। 6 18, 6 पंजे 30, 19 और 29, ये हो जाएगा। तो 8 हो चुके हैं। इसके बाद देखो 8 तो ये हो ही गए हैं, अगर इसके बाद और कोई आया तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बचा अब 29 और यहाँ से बचा ये 21 है, तो यहाँ से 27, यहाँ से 22, तो यहाँ से 26, यहाँ से 23, तो यहाँ से 25। ठीक है, तो देखो ये तो कट जाएगा, 3 7 21, 3 नाम 27, ये कट गया, 3 से ये भी कट गया, लेकिन ये नहीं कटेगा, एक आ गया। तो अब यही तो हमें काउंट करने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स हमारा यही आंसर होने वाला है। इसके फैक्टर बनेंगे सर 10। ठीक, ज्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर जो बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है, 10। कि अगर ऐसे नंबर्स ढूंढे जिनका सम आए 528, एचसीएफ रहने वाला 11, तो उसके हिसाब से इसके 10 पेयर्स बन सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हमने जैसे पेयर्स यहाँ पे बनाए हैं वो, ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन है और ये आपको एज एन होमवर्क क्वेश्चन। अब देखो इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो मैं आपको ये एज ए होमवर्क दे देता हूं और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है आई थिंक। अब इसके और कोई मतलब आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरी नहीं रहने वाली है। अगर आप इतना कर लेते हैं, इन सारी क्लासेस को कर लेते हैं, तो ये चैप्टर आपका फुल एंड फाइनल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब जो भी हमने आज क्वेश्चन किए हैं उनको बहुत अच्छे से करना है, नोट्स बनाने हैं और इस चैप्टर को पूरी 8 पार्ट्स वीडियो से कवर करके अपने चैप्टर को यहीं क्लोज कर देना। मीन्स इनका रिवाइज करते जाना है, बट आपको बस इतना ही पढ़ना है, इससे अलावा और कुछ करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए, कनेक्टेड रहिए और अपने प्यारे दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जो भी प्रिपेयर कर रहा है उन लोगों के साथ इस लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाया करिए, जिससे उनका भी भला हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।